जय श्री सीताराम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात शेयर कर रहा हूं। जिनकी कुंडलियों में दुर्घटनाओं के योग नहीं है, केवल वही इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। क्योंकि देखो, एक तो किस्मत भी होती है ना, एक ग्रहों की संरचनाएं भी होती हैं कि वो किसी को किसी प्रकार की जानकारी या ज्ञान लेने देते ही नहीं। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग नहीं है। देखो, अभी आ, बहुत ज्यादा न्यूज मेरे पास, करीब करीब 5-6 न्यूज मुझे सुनने को मिली, शायद आपको भी सुनने को मिली होगी कि फला फला व्यक्ति की शादी बस अभी 10 दिन बाद थी, 15 दिन बाद थी, 1 महीने बाद थी, 4 दिन बाद थी और उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, या उसके घर में परिवार में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं? और विशेष तौर पर जब विवाह हो तो एक्सीडेंट हो रहा है, कोई घर बना रहा है तो एक्सीडेंट हो रहा है या मृत्यु हो जा रही है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जब हम जीवन का कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, तो जैसे विवाह है ना, जीवन का एक सबसे बड़ा कार्य है। घर बनाना जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। कई बार संतान पैदा होना जीवन का सबसे बड़ा कार्य है ना। तो जब जीवन के ऐसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और उसमें विवाह और घर बनाना ज्यादा मुख्य है, तो क्या होता है कि आपका वास्तु कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाता है। हाँ, आपका जो घर है, आपका जो वास्तु है, आपकी जो शॉप है, वहां का जो वास्तु है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और वहां पर थोड़ा सा दोष, थोड़ा सा भी दोष बहुत बड़े परिणामों को दिखा देता है। हाँ, बहुत बड़े दुष्परिणाम दिखा देता है, मैं कहूंगा। अभी एक व्यक्ति के यहाँ मैंने वास्तु विजिट की और दुर्भाग्य से वो जो वास्तु विजिट हुई उनके बेटे की मृत्यु के बाद हुई। पहले हो जाती तो शायद कुछ सुधर भी जाता, लेकिन बाद में हुई। मैं आपको पूरा वाकया बताता हूं। एक माता पिता ने मुझे बुलाया अपने घर पे और उन्होंने मुझे कहा कि सर, अभी करीब 2 महीने हुए हैं और हमारे सुपुत्र की शादी थी और शादी के करीब 1 सप्ताह पहले वो कार्ड बांटने जा रहा था। तो 1 सप्ताह पहले करीब उसके दोस्त के साथ वो था, बाइक पर था और उसकी मृत्यु हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर। और उसका दोस्त जो है उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी खरोच आई है लेकिन अब वो ठीक है। लेकिन मेरा बेटा जो है वो नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। तो निसंदेह आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। हाँ, इतना जवान कोई व्यक्ति जाता है, मैं बहुत दुखी हुआ। लेकिन मैं समझ गया उनके घर में जा करके, जब घर मैंने देखा तो मैं बिना उनके कहे समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जब मैं उनके घर में गया, उनका घर जो है वो पूर्वमुखी था और उनके घर में जो ईशान दिशा थी, बाहर के आगे की तरफ ही, पूर्व में आगे की ही तरफ ईशान दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं। वहां पर एक रूम बना हुआ था और उस रूम में शादी का पूरा सामान अभी भी भरा हुआ था। करीब करीब 2-2.5 महीने समथिंग हो गए होंगे। अब निसंदेह इतना बड़ा कुछ हुआ है तो अब वो घर तो साफ वगैरह करवाएंगे नहीं, है ना। इतना दुख है कि कहाँ वो इतना सामान को कहाँ, तो साड़ियाँ रखी हुई थी, गिफ्ट्स रखे हुए थे और भी बहुत सारे जितने शादी के जो सामान होते हैं वो सब ईशान दिशा के रूम में भरे हुए थे। पूरा रूम जैसे कि मान के चलो, जैसे गोदाम कैसे होता है ना, उस प्रकार का था वो रूम। मैंने उसको देखा। उसको देखने के बाद फिर मैं अंदर गया तो जो साउथ वेस्ट कॉर्नर था, साउथ वेस्ट दिशा की जो जगह थी, वो जगह बिल्कुल खुली थी। वहां पर बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल क्लीन जगह दिख रही थी और वहां पर कुछ भी भार तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा था कि इसको रोज साफ करते होंगे। और बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक दिख रहा था, क्योंकि ऊपर जो है वो रोशनदान कैसे होते, छत के रोशनदान जो होते हैं वो थे। तो ऊपर का पूरा दिख रहा था, आगे की तरफ पेड़ भी था वो भी दिख रहा था, बाहर की तरफ का। तो मैं समझ गया कि इनके घर ऐसा क्यों हुआ होगा। हालांकि इसकी एक और वजह भी थी कि साउथ ईस्ट मतलब आगे की ही तरफ, थोड़ा सा साइड में साउथ ईस्ट के आसपास उनके यहां पर वॉश एरिया भी था, पानी का काम भी ज्यादा था। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, मैं पहले तो आपको यह बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ। आपने आपके घर के जो ईशान दिशा है
उस जगह को भारी कर दिया, उस जगह को पूरा पैक कर दिया, भर दिया। और ईशान दिशा जो होता है वो वास्तु पुरुष का सर होता है, माथा होता है। और यहां पर ज्यादा भार रखना वास्तु पुरुष के माथे को बंद कर देता है। तो इंसान की सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो जाती है, डिसीजन लेने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है लंबे समय तक यदि ऐसा रहता है तो। लेकिन उसमें भी यदि घर में शादी है, यदि कोई नया घर बन रहा है और उस बनते हुए घर के भी ईशान दिशा को भारी कर दिया जाए तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसके कारण वो जब गाड़ी से जा रहे होंगे तो किधर टर्न लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या मुझे इंडिकेटर देना है या फिर नहीं देना है, सामने से कोई व्यक्ति यहां से आ सकता है, ये बहुत सारी थिंकिंग चलती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी। तो वो थिंकिंग जो है वो खत्म हो जाती है, वो थिंकिंग खत्म हुई होगी और इसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। उन्होंने कहा हाँ सर वो रॉन्ग साइड टर्न लेना था, और ऐसा जो देखने में प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने कहा कि एकदम से टर्न ले लिया। मैंने कहा देखो यही बात हो गई। फिर साउथ वेस्ट जो होता है, नैऋत्य दिशा कहते हैं, नैऋत्य दिशा को हमेशा भारी होना चाहिए। ये दिशा हल्की है, यहां पर कुछ भी नहीं है। बोले सर यहाँ पर हम बैठ करके चाय वगैरह पीते थे, अभी तो खैर वहां से चेयर वगैरह हमने हटा दी है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर खुला भी था तो प्रकृति का रोशनी ऐसा लगता था कि सूर्य की रोशनी भी आ रही है और पौधे वौधे ऊपर लगे हुए थे, तो अच्छा लगता था हमें यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर भार नहीं था उस समय, यहाँ पर ये खाली जगह थी। बोले हाँ सर यहाँ पर इस जगह खाली कर दिया था कि लोग वगैरह आएंगे तो संगीत वगैरह के लिए जो महिलाएं बैठती हैं तो यहाँ पर बैठ जाया करेंगी गैदरिंग के हिसाब से, थोड़ी बहुत महिलाएं जो 10-15 महिलाएं। तो मैंने कहा ये सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। और एक परमानेंट गड़बड़ी ये थी कि कभी ना कभी तो उनका एक्सीडेंट हो ही सकता था कि साउथ ईस्ट में पानी, देखो साउथ ईस्ट जो होता है ना, आग्नेय दिशा हम कहते हैं, ये अग्नि का जोन होता है। अग्नि में यदि पानी वॉश एरिया है, पानी का काम ज्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, तो भी लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है इन जनरल भी कभी ना कभी। तो मैंने कहा ये 3 कॉम्बिनेशन जो थे उसमें भी विशेष तौर पर ईशान को भारी करना और साउथ वेस्ट को बिल्कुल हल्का कर देना, जहां टेबल चेयर भी रखी हुई रहती थी पहले उसको भी हटा देना कि गैदरिंग के लिए उसको साफ कर देते हैं। इसने आपके सुपुत्र का एक्सीडेंट करवाया और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। हालांकि मृत्यु का कुंडली में भी योग होता है, लेकिन यदि ऐसा ना होता तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होकर के रह जाता, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता था कि वो बच जाता, कम से कम बच्चा जाता नहीं आपका। खैर जो हो गया सो हो गया। फिर मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए जिससे कि उनका दूसरे भी बच्चे हैं वो भी सुखी रहें, वो खुद भी सुखी रहें। अब जो हो गया वो तो हो गया, क्या कर सकते हैं, दुर्भाग्य है। लेकिन कम से कम आगे ऐसी चीज़ें ना बने, इसलिए मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई और मैंने उनके घर में चेंज करवाया। अभी एक हाल का एक और मैं आपको वाकया बताता हूँ। एक व्यक्ति हैं, वो घर बनवा रहे हैं, अभी रह रहे हैं किसी और घर में, रेंट के घर में रह रहे हैं, और वो बनवा रहे हैं अपना खुद का घर। वो जहां पर घर बनवा रहे हैं, अब उनका क्या हुआ, वो किसी शहर से अपने शहर में आ रहे थे, तो बीच हाईवे पे, शाम का वक्त था, रात का वक्त था, पता नहीं उन्हें कुछ दिखा नहीं दिखा, सामने ट्रक आया, ट्रैक्टर आया, जो भी हुआ, और वो गिर पड़े और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि वो बच गए, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। अभी वो बेड रिटर्न है, पिछले 1-1.5 महीने से बेड रिटर्न है, बिस्तर पर है, और एडमिट भी रहे, वो इंदौर में एडमिट रहे। तो जब मैंने उनसे मैं मिला तो मैं इस बात को तो समझ गया था कि अब ये घर बना रहे हैं, मुझे पहले से भी ये बात पता थी। तो घर तो वास्तु अनुरूप बन रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको स्ट्रक्चर मैंने ही बना करके दिया था कि ऐसे यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो नक्शा मैंने बना करके दिया था। तो मुझे ये बात तो पता थी कि वास्तु अनुरूप घर बन रहा है, वास्तु में स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन चूंकि अभी घर बन रहा है तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी इन्होंने कर दी होगी। मैंने उनसे पूछा कि ईशान दिशा में कुछ भार रखा हुआ है? उन्होंने कहा हाँ, हमारा जो सारा माल है, माल मतलब ईंटें और रेती और गिट्टी वगैरह इत्यादि, बोले हमने वहीं पर पटकवाया है।
और ईशान पूरा भारी है, अभी भी भारी है। मैं वो 1-1.5 महीने बाद जब मैं उनसे मिला तब वो कह रहे थे अभी भी भारी है। मैंने कहा जब तक वो भारी रहेगा तब तक आप जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर आपके नाम पर है। वो तो अच्छा है कि आप उस घर में भी रहने नहीं गए, मतलब कई बार रिनोवेशन होता है ना, तोड़फोड़ होती है तो भारी करवा लो तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया, मैंने उनसे कहा कि जल्दी से जल्दी उस जगह को खाली करो आप। उन्होंने कहा हमारा घर बनने में भी बहुत डिले आ रहा है। मैंने कहा इसी वजह से आ रहा है। बोले हाँ, तब से ही पिछले 2-3 महीनों से वहां पर वो पड़ा हुआ है। मैंने उनसे वहां पर वो ईंट और वो सारी चीजें हटाने को बोला, हटाया नहीं हटाया मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक नहीं हटेगा तब तक घर का काम भी शुरू नहीं होगा। तो भले ही आपका घर वास्तु अनुरूप हो, भले आप वास्तु अनुरूप घर बना रहे हैं, लेकिन जब आप घर बनवा रहे हैं, जब आप विवाह कर रहे हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि ऐसा भी ना आप कर दें अपने घर में जो अभी ये मिस्टेक हुई, और इसके कारण भी एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार तो मृत्यु तक के भी योग बन जाते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी का घर बन रहा हो तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, किसी का विवाह हो रहा हो तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो ये गलती ना करें जो मैंने यहाँ पर बताई है। क्या मैंने बताया, ईशान बिल्कुल खाली होना चाहिए, चाहे आपका घर बन रहा हो, चाहे विवाह हो रहा हो, चाहे कुछ भी। आपका जो ईशान दिशा है, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए। साउथ वेस्ट में सारा भार आप रख सकते हैं, साउथ वेस्ट को बिल्कुल भारी कर सकते हैं आप। और साउथ ईस्ट जो कि अग्नि का जोन होता है, पर जल पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ये क्लीन है, क्लियर है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुनाम सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।